डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक विशेष बात थी कि वह कभी भी पद से नहीं चिपके, कभी भी, लेकिन जीवन भर और जीवन का बलिदान भी उन्होंने विचारों से चिपक करके दिया। वो चिपके रहे तो विचारों के लिए चिपके रहे, और विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था, जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए। इसको भी हमको ध्यान रखना। और उनका व्यक्तित्व सच्चा व्यक्तित्व, ओज से भरा पूर्ण व्यक्तित्व था। और हम सबको मालूम है कि वो नेहरू जी के प्रथम कैबिनेट के सदस्य थे, लेकिन नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उनको लगा कि देश को कमजोर करने की साजिशें आजादी के साथ साथ शुरू हो गई है, और उसी लिए उन्होंने त्यागपत्र देकर भारत के प्रथम कैबिनेट से इस्तीफा देकर उन्होंने अलविदा कहा। और उस समय बीज रूपी ऑल्टरनेटिव विचारधारा को, भारतीय जनसंघ को, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसको उसकी नींव रखने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज के दिन याद रखना और उनके बलिदान, उनका जीवन, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सदा सदा हम सबको याद रहेगी। और उनका बलिदान हुआ, उनका जीवन की लीला को रहस्यमय तरीके से समाप्त किया गया। 23 जून 1953 को, 11 मई 1953 को उनको अरेस्ट किया गया था, और 23 जून 1953 को रहस्यमय तरीके से श्रीनगर की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज देश ऋणी है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और उनके जीवन से हम मार्गदर्शन लें। यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप उनके डिबेट्स लोकसभा में उनकी आवाज़ में रिकॉर्डेड है, उसको आप सुनने का प्रयास कीजिए। और ये जो पुस्तक दी गई है, इसमें उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी हैं, और उनके डिबेट्स हैं। इसको पढ़िए, आपके ध्यान में आएगा कि कितनी आग थी उनके दिल में, इस देश के लिए क्या समर्पण भाव था। बेबाक तरीके से उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो आजादी के सबसे बड़े नेता कहला रहे थे, उनको सीधी सीधी खरी खोटी सुनाने की ताकत थी, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में थी। इसको भी हमको समझना। और यह डिबेट्स सच में हम सबको बहुत प्रेरणा देता है, और इसलिए आज के दिन उनको याद करना बहुत ही आवश्यक होगा। जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सेवा हमारा कोई स्लोगन नहीं है। सेवा हमारे जीवन का कार्य करने की पद्धति का हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी आई तो बड़े बड़े राजनीतिक दल या तो क्वारंटाइन में चले गए, ये आईसीयू में चले गए, कहीं उनके दर्शन नहीं थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अकेली ही पार्टी थी जिसने सेवा ही संगठन के माध्यम से
करोड़ों लोगों की सेवा की, लाखों कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों की सेवा की। और इस दौरान उन्हें एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार भी कोरोना हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं के जाने भी गई, लेकिन सेवा भाव हमारे जीवन का हिस्सा है। ये बात हम लोगों को देखने को मिली और इसको हम लोगों ने पूरा किया। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब न्यू नॉर्मल हो गया है, नया नॉर्मल हो गया है। और वह नया नॉर्मल ये है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब पता चला कि उरी में घटना घटी है, तो मोदी जी ने कहा इसका जुर्माना, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा।